हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 3 कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मतलब टॉपिक्स आते हैं। अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, ये सब टॉपिक्स के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहले हम अटेंशन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन आस्पेक्ट वाइल इग्नोरिंग अदर थिंग्स। मतलब कि ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है सेलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग करने का, मतलब किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने का, कोई भी एस्पेक्ट पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वाइल इग्नोरिंग अदर थिंग्स को इग्नोर करके। अटेंशन इज ए फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब अटेंशन एक फोकस होता है कॉन्सेंट्रेट कॉन्शियसनेस के साथ में। हम कॉन्शियस हैं, उसके अंदर हम अटेंशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडिया पे, वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर एन शर्मा। Attention is defined as a process by which compels the individual to select some particular stimuli according to his interest and attitude out of the stimuli present on the environment। मतलब कि attention एक process है through which, मतलब जिसके through द इंडिविजुअल सेलेक्ट करता है सम पर्टिकुलर स्टिमुलाई, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई को अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके एटीट्यूड आउट ऑफ, मतलब एटीट्यूड आउट ऑफ द स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। मतलब अपने एटीट्यूड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो एक स्टिमुलाई को सिलेक्ट करता है ताकि उस पर वो अटेंशन कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं कि अटेंशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। कॉन्सेंट्रेटली शिफ्ट अटेंशन द फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कॉन्सेंट्रेटली जो एक अटेंशन है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाती है। अटेंशन इज फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब अटेंशन एक फोकस है ऑफ कॉन्शियसनेस का ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अब फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन, तो इनको वो भी कह सकते हैं फैक्टर डिटरमाइंस ऑफ अटेंशन सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल। नेचर ऑफ द स्टिमुलाई, मतलब कि जो स्टिमुलाई प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर उसका नेचर कैसा है। ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर नॉट एबल टू इवोक द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। मतलब सामने दो स्टिमुलाई प्रेजेंट है जैसे, और हमारी जो अटेंशन है किसी एक पे जा रही है, तो उसमें ऐसा कुछ ना कुछ तो खास होगा, उसका नेचर अलग होगा, या फिर वो हमारे, मतलब उसका नेचर उस दूसरे वाले से अलग होगा, या फिर उससे कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा। इसलिए उसका नेचर इस वजह से होने के लिए हम उसको देख रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी है, ए पिक्चर अट्रैक्ट अटेंशन मोर देन वर्ड। मतलब एक पिक्चर लगी हुई है सामने दीवार पर और एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हमारी सबसे पहले नज़र किस पे जाएगी? वर्ड्स पे नहीं जाएगी, हमारी पिक्चर पे नजर जाएगी, क्योंकि पिक्चर एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है और वर्ड्स को जल्दी से कोई पढ़ता नहीं है इसलिए। अब सेकंड देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, स्टिमुलस की तीव्रता क्या है। इंटेंस स्टिमुलाई इज मोर अट्रैक्टिव कंपैरिजन ऑफ वीक स्टिमुलाई। मतलब कि इंटेंसिटी क्या है कि भी स्टिमुलाई है वो उसकी तीव्रता क्या है। तो फियर एग्जांपल लेते हैं, फियर ऑफ ए लाउड साउंड। हमें डर होता है कि किसी लाउड साउंड का, कि जैसे लाउड साउंड बज रहा है तो हमें एक डर सा लगता है कि भाई लाउड साउंड बज रहा है, कि हमारे मतलब एक मन में एक अलग सा वो उठता है कि भाई हाँ लाउड साउंड बज रहा है। थर्ड आता है साइज ऑफ स्टिमुलस। ए बिगर साइज ऑब्जेक्ट इज मोर अटेंटिव कंपैरिजन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। सामने दो जैसे स्टिमुलाई है दो, एक छोटा है एक बहुत ही बड़ा है, तो हमारा सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगा? बड़े बड़े स्टिमुलाई पे। जैसे मानिए आप सामने एक छोटी सी बॉल रखी है कांच की, कंची जानते हो, कंची कंची रखी हुई है, और सामने एक बड़ी बॉल रखी है फुटबॉल, तो हमारी सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? फुटबॉल पे जाएगी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट, उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत बड़ी है इसलिए। आगे देखते हैं लोकेशन ऑफ स्टिमुलस। लोकेशन कि भाई स्टिमुलाई जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उसकी लोकेशन क्या है। द विजुअल स्टिमुलाई इज मोस्ट इफेक्टिव इन द कंप्रेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब कि जैसे दो स्टिमुलाई क्या आप मतलब समझिए कि सेंस, जो हमारे सेंसेस जो हमें देख रहे हैं, मतलब सेंस का मतलब हम हियर कर सकते हैं उसको, स्टिमुलाई को सुन सकते हैं, और क्या बोलते देख सकते हैं,
टच कर सकते हैं स्टिमुलाई को, तो ये स्टिमुलाईज होते हैं। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो विजुअल स्टिमुलाई है वो मोर अट्रैक्टिव होता है इफेक्टिव ऑफ वर्ड्स, मतलब कि कोई कुछ मतलब कोई वर्ड्स है उससे ज़्यादा विजुअल जो होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब इसका आंसर, इसका एग्जांपल भी देखते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट गिवन ऑन फ्रंट पेज अट्रैक्टिव मोर अटेंशन। जैसे एक ब्रेक, मतलब ये मान लीजिए आप जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम, तो उसके ऊपर जो हेडलाइंस होती हैं उस पर ज़्यादा हमारा सबसे पहले उस पर जाता है हमारा फोकस, बजाय कि उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। अब आता है कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेल्टी। चेंज एंड कॉन्ट्रास्ट वेराइटी strike attention more easily than routine. The use of map and chart suddenly attract the student attention comparison of routine verbal talk। मतलब कि जैसे कोई मैप है, कोई कोई हम किसी मैप का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सडनली अट्रैक्ट कर लेता है किसी स्टूडेंट को, जबकि उसके कंपैरिजन में वर्बल टॉक के अलावा, मतलब जैसे कोई टीचर है वर्बल टॉक से पढ़ाता है, वो मतलब वर्बल बोल के पढ़ाता है वर्बली, तो एक तो उस पर ध्यान दें, या फिर एक चार्ट के थ्रू वो दिखा रहा है हमें कि भाई चार्ट के अंदर ये यहाँ पे ये है, और हमें मैप दिखा रहा है इंडिया का कि भाई ये यहाँ पे ये यहाँ पे है, तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मैप और चार्ट की तरफ इंस्टीड ऑफ वर्बल टॉक। अब आता है रेपिशन ऑफ रिपीटेटिव, ये रिपीटेटिव बोल सकते हैं ऑफ स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई कितनी बार रिपीटेड हो रहा है वो भी उसको अफेक्ट करता है, फैक्टर है ये भी। ए रिपीटेड स्टिमुलस अट्रैक्ट आवर अटेंशन, वी हैव इग्नोर द स्टिमुलाई एट फर्स्ट इंटेंस बट व्हेन रिपीट कैप्चर आवर अटेंशन। जैसे सामने कोई भी स्टिमुलाई है वो बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहा है, तो हम एक बार तो चलो कोई बात नहीं, हम माइंडली उसको एक बार तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बार बार आएगा तो वो हमारी अटेंशन को कैप्चर करेगा, मतलब हमारे अटेंशन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मान सकते हैं हम, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी ऐसे कोई बच्चा है ना, वो आपके सामने एक बार निकल गया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बार बार आपके सामने आ रहा है, बार बार आपके सामने से गुजर रहा है, आपके सामने से मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आप पहले तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने उसके जब वो रिपीटिव रिपीटिव बिहेवियर देखा उसका आपने, कि भाई वो बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उसने हमारी अटेंशन को कैप्चर किया, उसने हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट किया। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई। द मूवेबल स्टिमुलाई कैप्चर मोर अटेंशन कंपेरिजन ऑफ डज नॉट मूव स्टिमुलाई। एक है मूवेबल स्टिमुलाई, एक है स्थिर स्टिमुलाई। दो स्टिमुलाई हैं, जैसे एक तो है जो मूविंग कर रहा है, कोई पार्टिकल है, कोई पेंडुलम मान लीजिए आप कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, जैसे हम घड़ी का लेते हैं है ना, वॉच का जो हमारे वॉल पर टंगी हुई रहती है, उसके अंदर एक पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम लगातार मूविंग करता रहता है, ओके। बट ऊपर जो वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 घड़ी के अंदर, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो नॉन मूवेबल है, और जो पेंडुलम है वो लगातार हिल रहा है, तो उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा। तो वो ध्यान को, मतलब ध्यान का मतलब आप ध्यान मत समझिए यहाँ पे, इसका मतलब अटेंशन है, मतलब एक तरह से वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है वो। अब आता है आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलाई। आइसोलेशन इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई टू डिटरमाइन द अटेंशन। मतलब आइसोलेशन का मतलब वो है अलग हो जाना। ए स्टूडेंट इज एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्टूडेंट सिटिंग अलोन और स्टैंडिंग अलोन इन द क्लासरूम ही इज सीन फर्स्ट। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो क्लास के अंदर, कोई टीचर उसको खड़ा कर देता है क्लास के अंदर, तो अब सबसे पहले हमारी अटेंशन किस पे जाएगी कि वो स्टूडेंट खड़ा है, तो सबसे पहले उसको हम उसको देखेंगे कि वो खड़ा है, वो खड़ा है, हाँ वो खड़ा है, तो वो जो खड़ा है, वो जो स्टूडेंट, वो हमारी अट्रैक्शन को कैप्चर कर रहा है। अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ये थे एक्सटर्नल जितने भी थे अभी तक, नेचर ऑफ इंटेंसिटी, साइज, ये सब कुछ थे, लोकेशन वोकेशन, ये सब उसके थे एक्सटर्नल के। अब आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल में हम देखते हैं इंटरेस्ट एंड अटेंशन। द इंटरेस्ट इज वेरी हेल्पफुल फैक्टर फॉर securing the attention for attempt any object or work, they will power of the individual play an important roles। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, जैसे हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उसको देखना पसंद करेंगे, हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ
जैसे सामने न्यूज़ आ रही है, आपका टीवी है, आपका टेलीविज़न, आपके फादर बैठे हैं आपके साथ और आप बैठे हो। आपके फादर को देखनी न्यूज़ और आपको देखना है कार्टून। आपके फादर लगा देते हैं न्यूज़, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, न्यूज़ की तरफ। और जैसे आपके फादर चेंज कर देते हैं चैनल, कार्टून का लगा देंगे, तो आप उसकी तरफ देखोगे, क्योंकि वो आपकी अटेंशन कैप्चर कर रहा है। आपका इंटरेस्ट कार्टून में है, जबकि न्यूज़ के अंदर है। सेकंड देखते हैं मोटिव्स। मोटिव, द बेसिक नीड एंड अर्ज ऑफ इंडिविजुअल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिज अटेंशन, थर्स्ट, हंगर, क्यूरियोसिटी। जैसे हम वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर सबसे पहले मतलब मोटिव्स क्या होते हैं हमारे? मोटिव्स ये है कि भी हमारे नीड क्या है। तो अब थर्स्ट है, हंगर है, जो भूख और प्यास है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम पढ़ाई के अंदर, और तो अगर हमें प्यास लगेगी, तो क्या हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उस टाइम अटेंशन कहाँ होगी? प्यास पे होगी कि हमें पानी मिल जाए, तो हम ताकि अच्छे से पढ़ पाए। तो हमारी जो उस टाइम पे अटेंशन होगी, जो हमारा मोटिव होगा, वो हमें मतलब जो हमारी अटेंशन है वो हंगरी है या थर्स्ट है, वो हमें मोटिव की तरफ ले जाएगी हमारी अटेंशन से। ये थर्ड आता है इसके अंदर, मेंटल सेटअप। A person always maintain his attention in his mind is to be healthy at a time of attention। मतलब कि जैसे एक पर्सन है जो कभी अटेंशन मतलब किसी चीज़ पे कोऑपरेशन नहीं कर पाता, कोऑपरेशन तो नहीं, किसी चीज़ पे कोऑर्डिनेशन नहीं डाल सकता अपना कि भाई हाँ मैं मतलब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका भी हम पढ़ाई से लेते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमारा हमें पता है कि हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं होता है, फिर भी हम जानबूझ के हमारे माइंड में ये रखते हैं कि हम कि भाई हाँ अटेंशन में अपनी पढ़ाई के अंदर रखूँगा। तो ये एक मेंटल सेटअप बनाते हैं हम कि हाँ ये अब ये भी इंटरनल फैक्टर है, अफेक्ट कर रहा है ना हमारे, कि हमारा हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई के प्रति नहीं है, फिर भी हम अटेंशन को पढ़ाई के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि हमारा माइंड पढ़ाई की तरफ अटेंटिव नहीं है। अब आते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे अफेक्ट करता है? द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फैसिलिटेट द लर्निंग अटेंशन। जैसे हम अटेंशन कर रहे हैं, हम मतलब कुछ भी याद कर रहे हैं, तो लर्निंग लर्निंग का मतलब यहाँ पे याद नहीं है, हम वैसे कुछ पुरानी बातें याद कर रहे हैं। तो हमारे जो वैसे हम पढ़ाई करते रहते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, बैड थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो वो हमारा अटेंशन पढ़ाई से हटा के पुरानी बातों में लेके जाते हैं, जबकि हमारा अटेंशन पढ़ाई में होना चाहिए। तो वो एक इंटरनल फैक्टर है कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ था। जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप वाटर से रिलेटेड कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब आपको हाइड्रोफोबिया है, मतलब आपको मतलब कोई पहले का पानी का कोई आपके साथ कोई हादसा हुआ है पानी वानी के अंदर ऐसा, जिससे आपको डर लगता है, तो आप जैसे पानी के बारे में पढ़ोगे, तो फिर वो आपको एक अटेंशन आपकी वहाँ से कैप्चर करके आपकी पुरानी वाली जो आपका जो आपके साथ जो भी इंजरी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे आपको ले जाएगा, जबकि आपकी अटेंशन यहाँ पे थी और वहाँ चली गई। तो पास्ट एक्सपीरियंस भी अफेक्ट करता है। इमोशन कैसे करता है? द इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइन द अटेंशन। एग्जाम्पल, पर्सन अटेम्प्ट्स द बैड क्वालिटीज टू हार्म हिज एनिमी। इमोशन कैसे करता है कि इसका एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं हम। पर्सन अटेम्प्ट द बैड क्वालिटीज, मतलब कोई पर्सन है वो अटेम्प्ट करता है बैड क्वालिटीज, मतलब बैड क्वालिटीज मतलब गलत संगत का वो एक तरह से आचरण करता है, मतलब खुद के जीवन में गलत संगत वो लाता है वो। टू हार्म इज एनिमी, अपने एनिमी को मारने के लिए या फिर उसको चोट पहुंचाने के लिए एक पर्सन है वो गलत संगतों में पड़ता है। तो वो इमोशन है, इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइन अटेंशन हमारी, जबकि हम ऐसे थे नहीं, हम बैड क्वालिटीज़ वाले एनिमी नहीं, मतलब हम बैड क्वालिटीज़ वाले मैन नहीं थे, पर हमारी अटेंशन कैसे इफेक्ट हुई? क्योंकि सामने वाला एनिमी, उसको हमें चोट पहुंचानी है, हमें उसको हार्म करना है, तो हमारा जो अटेंटिव जो बिहेवियर था वो हमने बैड क्वालिटीज़ में चेंज कर लिया। अब एम आता है, एवरी मैन हैव सम इमीडिएट एंड ultimate goal of life, the goal is affected of the person attention। मतलब कोई गोल है हमारा, कोई एम है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूँ।
अब आपके क्या है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मन में वही वो अटेंशन रहेगी कि हाँ मैं लगूंगा कि नहीं लगूंगा, लगूंगा कि नहीं लगूंगा गवर्नमेंट जॉब, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपके मन में वही वो घूम रहा है, तो आप पढ़ाई कहाँ से कर पाओगे? तो आपका जो एम है वही आपके लिए एक अटेंशन करने में फैक्टर बना हुआ है। मीनिंग आता है, मीनिंग कैसे भाई? द मीनिंगलेस स्टिमुलाई इज लेस अटेंशन कंपेरिज ऑफ मीनिंगफुल स्टिमुलाई। जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, अब दीवार पे एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है, तो मीनिंगफुल आपके लिए कौन सा होगा? आपके लिए तो हिंदी वाला होगा, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है नहीं। तो आप किस पे अटेंशन करोगे? आप सबसे पहले बिना देखे, आप मतलब आप जैसे आपको आंखें बंद करी जाए तो आप आंखें खोलते सबसे पहले आप हिंदी पे करोगे, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है। तो मीनिंगफुल आपके लिए कौन सा हुआ? हिंदी वाला, तो आप हिंदी वाला पढ़ लोगे। तो मीनिंगफुल आपके लिए कौन सा हुआ? हिंदी वाला, तो आप इंग्लिश वाले को छोड़ दोगे। तो ये मीनिंग भी ऐसे इफेक्ट करती है। अब टाइप्स ऑफ अटेंशन, अटेंशन के कितने टाइप होते हैं? अटेंशन के दो टाइप्स होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वॉलंटरी अटेंशन और इनवॉलंटरी अटेंशन। मतलब जो वॉलंटरी मतलब जो हम खुद अटेंशन कर रहे हैं, और इनवॉलंटरी जो हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप अटेंशन हो रही है। अब इसका एग्जांपल, इसके टाइप्स मैं सब बताऊंगा आपको, आगे देखते जाइए। फर्स्ट है वॉलंटरी अटेंशन इन विच कॉन्शियस एफर्ट्स बाय पर्सन, मतलब ये इसके अंदर कॉन्शियस एफर्ट्स लगाए जाते हैं बाय पर्सन। अब मैंने आपको क्या कहा था कि वॉलंटरी जो हम खुद, वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, तो मतलब हम खुद याद कर रहे हैं, जैसे अटेंशन है, हम खुद अटेंशन डाल रहे हैं किसी चीज के ऊपर, वो होती है वॉलंटरी अटेंशन। सॉल्व ए असाइन प्रॉब्लम, इसका एग्जांपल देखिए आप। सॉल्व ए असाइन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक क्वेश्चन, आंसर ए क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम हैज नीड वॉलंटरी अटेंशन। हम कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन की, ड्यूरिंग एग्जाम, हमारा एग्जाम लग रहा है, हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वॉलंटरी अटेंशन चाहिए, क्योंकि बिना वॉलंटरी अटेंशन के तो ऐसा तो है नहीं, माइंड खुद का खुद ही वो अटेंशन डालेगा आपके ऊपर कि भाई हाँ सॉल्व करो क्वेश्चन को। हम खुद लर्न करने मतलब हम खुद रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है क्या, अगर देखा है तो मैं उस पर अटेंशन डाल के पहले फिर मैं अपने आप पे अटेंशन डालूंगा कि भाई हाँ मुझे ये लिखना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो आपकी जो ये सब कुछ कंट्रोल में है, आप जो भी कर रहे हो, ये वॉलंटरी वाला जो भी कर रहे हो, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसमें आपका सब कुछ कंट्रोल में है। आप चाहो तो मत करो, करो तो कर लो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। अब इसके अंदर दो टाइप्स हैं, वॉलंटरी के दो टाइप्स हैं, इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। तो इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है? सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अटेंशन। सिंगल एक्ट ऑफ विल मतलब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। ए टीचर असाइन होमवर्क टू ए चाइल्ड एंड वार्न ऑफ पनिशमेंट इफ नॉट कंप्लीट। मतलब इम्प्लीसिट ये वॉलिशनल है, इम्प्लीसिट वॉलिशनल अटेंशन। वॉलिशनल को हम वॉलंटरी भी कहते हैं और वॉलिशनल भी कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें क्या है कि सिंगल एक्ट ऑफ विल रेस्पॉन्सिबल फॉर अटेंशन, मतलब कि सिंगल एक्ट, एक बार ही प्रयास करने की जरूरत है हमें अटेंशन लाने के लिए, क्योंकि ये वॉलंटरी है तो हम खुद ही लाएंगे अटेंशन। तो एक बार ही जरूरत है प्रयास करने की, क्योंकि टीचर ने, इसमें एग्जांपल देखिए, टीचर ने हमें वार्न किया है कि मैं आपको पनिश करूंगी अगर मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो। अब हमें हमारे माइंड में ये रहेगा कि अगर टीचर हमें पनिश करेगी तो हमें दर्द होगा, हमें मतलब हमारे आंसू निकलेंगे, इसलिए हमें वर्क तो करना ही है। तो एक बार के अटेंशन में आपने वर्क कर लिया है ना। अब इसमें एक्सप्लिसिट में देखते हैं, अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल। उसमें एक बार में अटेंशन आ रही थी, इसमें रिपीटेड एक्ट लगाने पड़ रहे हैं। उसमें सिंगल एक्ट में आ रही थी इम्प्लिसिट में, और एक्सप्लिसिट में रिपीटेड एक्ट से आ रही है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। टू अचीव गुड ग्रेड ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट अटेम्प्ट हार्ड वर्क मोर अटेंटिव। मतलब कि वहां पे तो एक टीचर हमें वर्क दे रही थी और हमें पनिश कर रही थी कि भाई, वार्न कर रही थी कि मैं तुम्हें पनिश करूंगी अगर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो। अब यहाँ पे क्या है कि हमें खुद को गुड अच्छी ग्रेड लानी है, मतलब कि हमारे एग्जाम्स हैं, हाँ एनुअल एग्जाम्स है हमारे, तो हमें उसमें ग्रेड अच्छी लानी है कि हमारी मतलब अच्छी रैंक आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है?
उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार आपने अटेंशन ला दी तो आप पढ़ते ही रहोगे, ऐसा तो है नहीं। आप बार बार अपने माइंड पे एक्ट डालोगे कि हाँ मुझे अटेंशन, मतलब खुद के मन में अटेंशन, आप वॉलंटरी है क्योंकि ये भी वॉलंटरी है, तो आप अचीव करने के लिए गुड ग्रेड्स आप बार बार मतलब रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, रिपीट करोगे अपनी अपनी विल को कि मतलब कि हाँ मेरी इच्छा है, मैं पढ़ूंगा। तो उस पढ़ने की इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए आप जो जो अटेंशन ला रहे हो उसे हम एक्सप्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन कहते हैं। इसके अंदर आप सेकंड देखते हैं हम इनवॉलंटरी। अब तक हमने देखा वॉलंटरी अटेंशन, अब देखते हैं इनवॉलंटरी अटेंशन। दिस टाइप ऑफ अटेंशन अराउज विदाउट ए प्ले ऑफ विल और विदाउट मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। मतलब कि हम जो वो कर रहे थे वॉलंटरी अटेंशन के अंदर, हम खुद एक एफर्ट ला रहे थे कि हम अटेंशन कर रहे थे वॉलंटरी के अंदर, तो हम वॉलंटरी के अंदर खुद अपने माइंड पे जोर डाल रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। पर लेकिन इसमें ये इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस अटेंशन को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये अटेंशन इनवॉलंटरी है, ये अपने आप आती है, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वी गिव इनवॉलंटरी एक्शन, इसके अंदर एग्जांपल है टू ए लाउड साउंड, ब्राइट लाइट एक्सेट्रा। अब आपके आंखों के सामने अचानक से ब्राइट लाइट आ जाएगी, तो आप ऐसे थोड़ा ना है कि भाई उसको नहीं देखने के लिए आप आपके वो मतलब आपके कंट्रोल में है कि भाई हाँ मैं उसको लाइट को नहीं देखूंगा। आप अचानक से देखोगे उसको कि भाई ये क्या है, ये लाइट जल रही है तो आखिर क्या क्यों जल रही है। अगर लाउड साउंड बज रहा है तो आप ऐसा तो है नहीं भी आपके कानों को मना कर दोगे कि हाँ भाई नहीं मुझे ये सॉन्ग नहीं सुनना, तो आप मत प्लीज़ मत सुनिए, कि वो तो इनवॉलंटरी है, वो तो सुनेगा। और आपका अटेंशन उधर जाएगा ही। आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, अब आपके पास में लाउड साउंड बज रहा है, तो आपकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं रहेगी, आपके पढ़ाई में इतना अटेंशन नहीं रहेगा, जबकि उस साउंड पे आपका ज़्यादा अटेंशन जाएगा कि हाँ ये गाना बज रहा है वो बज रहा है ऐसे। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं अटेंशन का इन नर्सिंग प्रोफेशन, कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है नर्स इसका अटेंशन का। अटेंशन हेल्पफुल इन ब्रिंग मेंटल अलर्टनेस एंड प्रिपेयरनेस। मतलब अटेंशन हेल्पफुल होती है ब्रिंग एंड लाने में, मेंटल अलर्टनेस लाने के लिए, मेंटल जागरूक लाने के लिए, मानसिक जागरूक लाने के लिए, और प्रिपेयरनेस एज ए रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव वर्किंग शुड बी प्रोवाइड बाय द नर्स और मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। कि मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव वर्किंग मतलब रिजल्ट है ये इफेक्टिव वर्किंग का, शुड बी प्रोवाइडेड बाय नर्स, नर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम या फिर कोई और मेंबर से, हेल्थ केयर टीम के मेंबर से। सेकंड आता है अटेंशन हेल्प द नर्स टू कॉन्सेंट्रेट वन ऑब्जेक्ट और गोल एट अ टाइम। अटेंशन हेल्प करता है नर्स को टू कंसंट्रेट, नर्स की हेल्प करता है अटेंशन कैसे, कंसंट्रेट करने में, वन ऑब्जेक्ट और गोल एट अ टाइम। जैसे नर्स ने कोई गोल सेट किया हुआ है कि हाँ इस पेशेंट के डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो मुझे उस डिहाइड्रेशन को कम करना है, तो नर्स उस गोल पे अटेंशन डाल रही है, तो नर्स के लिए हेल्पफुल हो गया वो अटेंशन कि हाँ मुझे एक गोल पे अटेंशन डालना है, तो वो गोल उसके लिए अटेंशन के लिए हेल्प कर रहा है। अटेंशन हेल्प द नर्स टू नो about the patient condition and collect maximum information for organization। अटेंशन हेल्प करता है नर्स की टू नो अबाउट द पेशेंट कंडीशन, मतलब पेशेंट की कंडीशन, अटेंशन है वो हेल्प करता है नर्स की टू नो अबाउट द पेशेंट कंडीशन। मतलब कि अटेंशन ने नर्स की हेल्प कर रहा है पेशेंट की कंडीशन जानने के लिए, एंड कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं आप। तो मतलब कि जो कंडीशन है पेशेंट की उसके बारे में जानने के लिए नर्स को अटेंशन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ आता है अटेंशन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल अटेंशन फॉर अ नर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ हर जॉब। मतलब कि अटेंशन प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिकल अटेंशन प्रोवाइड करता है अटेंशन फॉर अ नर्स, किसी नर्स के लिए साइकोलॉजिकल अटेंशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ हर जॉब, उसकी जॉब को बचाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।